तो आज हमारा 5वां संस्करण है, जैसा कि मैंने बताया कि टी ऑन व्हील्स। और आज का जो विषय है, जो हमारे दोनों वक्ता इनका परिचय कराया मैंने, गोकर्ण से कन्याकुमारी परशुराम क्षेत्र। इन क्षेत्रों का जो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानों का जो वर्णन है वो आज इस यात्रा वृत्तांत में रहेगा। गोकर्ण से लेकर हम मुर्देश्वर, उडुपी, मोद बिद्री, धर्मस्थल, कुके, सुब्रमण्य, मंगलोर, कासागोड़, कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे। और विशेष जो है इसमें जो फोकस है परशुराम क्षेत्र पे है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और ऐसा माना जाता है कि इस धरा पर 7 चिरंजीवी हैं, यानी कि जो जब तक धरा रहेगी हमारी तब तक वो चिरंजीवी जो हैं इस धरा पे रहेंगे। उनमें से परशुराम जी भी एक हैं। फोन बज रहा है। उनमें से परशुराम जी भी हैं और कहते हैं कि इन 7 चिरंजीवी को जो याद करता है उसे लंबी उम्र मिलती है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपे परशुरामश्च सप्तेव चिरंजीवनः। ये 7 चिरंजीवी कहे गए हैं, परशुराम जी उनमें से एक है। और ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। जो कार्तवीर्य अर्जुन जी की पीढ़ी, वो लोग थे जो आतताई थे, उनसे विहीन किया। और यज्ञ के पश्चात उन्होंने अपना परशु जो फेंका उसे समुद्र को दूर हटा दिया था। और वो कहते हैं कि वो क्षेत्र जो था, भारत का पश्चिमी तट था, जो गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक का था, उस कर्नाटक भी है, गोवा भी है, कन्याकुमारी है। तो वो विशेष क्षेत्र, मुझे लगता है कि एक नई जानकारी आज हमें मिलने वाली है। तो मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आप अपना यात्रा वृत्तांत सुनाएं। श्री जगत नारायण भारद्वाज जी और रणवीर सिंह तंवर जी। आपको नमस्कार। विशेष रूप से प्रमोद जी और मनीष जी, पूरी भारतीय ये भिवानी परिवार मैत्री संघ जो जनसमिति है, राम राम जी, आपको नमस्कार। और दोनों ट्रैक्टर के श्रीमान हंसराज जी रंजन, सबको मैं प्रणाम बोलता हूँ हम दोनों की ओर से। मेरे साथ श्रीमान संदीप बदवा जी हैं। कार्यक्रम बनाया है, मैं इसका भी धन्यवाद दूंगा, आपका शक्ल दिखा करके नमस्कार करूंगा। प्रमोद जी, ये श्रीमान अक्षत जी। जी अक्षत जी, स्वागत है आपका। आपने हमारी बात को काफी पूर्ति दे दी। एक तो बात सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पुराण जो है सबके सब ऐतिहासिक तथ्यों से भरे पड़े हैं। मनुष्य उनको ठीक ढंग से नहीं समझ पाता। आज के विचारों पर आधारित वो अपने स्तर पर सोचता है तो उसको कुछ बात अटपटी सी लगती है, परंतु ये हमारे सब के सब आस्था के शास्त्र हैं और इनकी कुछ कहानियां प्रतीकात्मक भी होती है। आपने तो ये बताया कि भाई ये पश्चिमी घाट से लेकर के अरब सागर तक परशुराम भूमि है, यह परशुराम ने समुद्र से ली थी। ऐसे तो इसके अंदर सप्त तीर्थ कहलाते हैं, 7 तीर्थ हैं, परंतु हम जो गोकर्ण से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो क्षेत्र है उनकी चर्चा हम करेंगे। एक मिनट में सबको म्यूट कर देता हूँ, कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। हाँ, तो अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं गोकर्ण का जिक्र करना चाहूंगा। गोकर्ण जो है मडगांव से करीब 2.5-3 घंटे आगे एक रेलवे स्टेशन आता है, गोकर्ण रोड। एक तो ये सारी की सारी कोंकण रेलवे जो है, कोंकण रेलवे के रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से थोड़ी दूर होते हैं। तो गोकर्ण रोड से हम मेन रोड पर जो जाते हैं, ये कुमटा कारवाड़ से जाती है गोकर्ण रोड की तरफ सड़क, उस पे आता है ये गोकर्ण। इसकी एक बड़ी महती कथा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु और इंद्र भगवान शिव को ढूंढने गए कैलाश पर्वत पर।
ढूंढते ढूंढते उनको पता लगा कि वो इस गोकर्ण क्षेत्र में मृग का रूप बन करके विचरण कर रहे हैं। तो सबने उनको ढूंढ करके उसके सबसे पहले सींग पकड़े। सींग का नीचे का भाग, मूल भाग ब्रह्मा और विष्णु को मिला और ऊपर का भाग इंद्र को। इंद्र लेकर के अपने महल में ले गए। उसके बाद इंद्र पर जब विजय प्राप्त करी मेघनाथ ने, तो उस मृग के सींग को रावण ले गया। एक तो ये कथा आती है। एक दूसरी कथा बड़ी प्रचलित है कि रावण की माता जो शिवलिंग बनाती थी समुद्र तट पर, वह पानी बहा ले जाता था। इसलिए भगवान शिव की जबरदस्त तपस्या करके रावण ने शिव से आत्म तत्वलिंग मांगा। आगे जाकर के ये दोनों कहानी इकट्ठी ये चल जाती है। तो जब वो आत्म तत्वलिंग को लेकर के रावण चला लंका में, तो देवता सदा से ही पराक्रमी तो रहे नहीं, उनको इस बात की चिंता होती है भी कोई भी देव भगवान विष्णु हमारी रक्षा करे। तो उन्होंने एक योजना के द्वारा गणेश जी को बाल ब्रह्मचारी बना करके भेज दिया रावण के साथ साथ। जब शाम हुई तो रावण शौचादि से निवृत्त होना चाहता था। उसने देखा भाई मैं ये शिवलिंग आत्म तत्वलिंग किसको दूं, तो उसने एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में गणेश जी को देखा तो उनको लिंग दे दिया और रावण चला गया शौचादि से निवृत्त होने के लिए। इतने में ही वह आत्म तत्वलिंग भारी होता गया और गणेश ने 3 बार उसको पुकारा रावण को, तो जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन रावण तो थोड़ी दूर था। उसने वह शिवलिंग रख दिया पृथ्वी पर। और भगवान शिव ने रावण को यह कह दिया था कि अगर ये पृथ्वी पर रख दिया तो फिर बाद में ये नहीं उठेगा। अब पृथ्वी पर रख दिया उस बाल ब्रह्मचारी रूपी गणेश ने। अब आया रावण ने बड़ा जोर लगाया लेकिन उठ नहीं पाया। तो जितना भी वो ऊपर नीचे से वो पकड़ करके फेंक करके भी मारा और गुस्से में आकर के क्रोधवश रावण ने त्रिशूल मारा गणेश जी को। गणेश जी 40 कदम की दूरी पर जाकर गिरे। अब आता है इसके मंदिर का स्थान जहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई थी। ये आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाया जा रहा है शिवलिंग, इसके एक अर्घा है ये। इसके अंदर जो है वो जो सींग है मृग के वो है। इसमें पानी भरा रहता है और हाथ को देने से, छूने मात्र से उसके दर्शन माने जाते हैं। और 40 कदम की दूरी पर है ये गणेश मंदिर। अब गणेश हो गए थे उदास, तो भगवान शिव ने इसको दर्शन दे करके कहा कि जो तेरे दर्शन पहले करेगा उसी को ही पूर्ण लाभ होगा। यह स्थान इस मंदिर से केवल 100-150 कदम की दूरी पर समुद्र तट है। बहुत ही सुंदर समुद्र तट है। उसमें बहुत तेज नाव भी चलती है। जितने भी जो सामुद्रिक खेल होते हैं, ये जो है मेरे ये दो चित्र, एक तो उनकी रथ यात्रा का है और एक मंदिर के मूल का। और जो गणेश जी की प्रतिमा है वो उस पर अब तक त्रिशूल का चिन्ह है मस्तक पर, वो दूर पड़ा है। इसमें जो छोटी मोटी जो कमी रही है मैं भाई रणविजय सिंह तंवर से निवेदन करूंगा। ये समुद्र तट है पास में, बहुत अच्छा। और प्रमोद जी, जैसे गोवा या इस तरह के जो प्रचलित समुद्र तट है ना जी, जी जी, अब थोड़ा पारिवारिक रूप से अलग हो चुके हैं वो थोड़े तट। तो गोकर्ण एक ऐसा धार्मिक क्षेत्र भी है और यहाँ पे जो समुद्र तट है वो बिल्कुल साफ है। वहाँ पारिवारिक रूप से आप उसका आनंद भी ले सकते हैं और वहाँ पे कोई गंदगी वगैरह उसका भी बहुत नाम मात्र का है। और सिक्योरिटी गार्ड्स भी खूब हैं, बोटिंग वगैरह। अब तो धीरे धीरे वहाँ पे ये जल क्रीड़ा के साधन भी वहाँ पे स्टार्ट कर रखे हैं लोगों ने जी। और बहुत अच्छा परिवार के साथ वहाँ पे रहने का भी। तो वहाँ पे जो मंदिर के का प्रसाद भी है। एक तो प्रमोद जी क्षेत्र में अन्न प्रसाद की बड़ी महत्ता है। जी जी, हमें दानी लोग पैसा देते हैं और डेली मतलब कि दोपहर को भी शाम को भी अन्न क्षेत्र में हजारों आदमी भोजन करते हैं। बहुत अच्छा कस्बा है ये। वहाँ एक संस्कृत विद्यालय भी है। अगर कहीं ये हरियाणा में भी हमें एक मिला था एक विद्यार्थी, उसने बताया था जी मैं हरियाणा में सोम याग करने आए थे। बड़े भारी यज्ञ जो होते हैं उनमें इनकी सहभागिता होती है।
तो दूसरा स्थान, हम समय का भी ध्यान करिए, दूसरा स्थान है मुरुडेश्वर। जो रावण ने उस शिवलिंग को उठा करके जो उसको टुकड़ा मिला वो फेंक करके मारा, एक स्थान पर गया वो मुरुडेश्वर। 80 किलोमीटर लग दूर है जी गोकर्ण से। यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर बताया रणविजय जी ने। तो इसका तो आजकल व्हाट्सएप पर आते हैं भाई भारतीय संस्कृति के देखिए, तो मैं वो चाहूंगा कि वो एक बार गोपुर दिखाइए। वह ये आजकल व्हाट्सएप पर बड़ा आता है। ये 250 फुट ऊंचा और 18 मंजिल का है, और इसमें लिफ्ट लगी हुई है। इस लिफ्ट से जाकर के ऊपरी मंजिल पर जो ये शिव की प्रतिमा दिखाई दे रही है, यह दूर से दिखाई देती है। यह भी बड़ा बहुत सुंदर समुद्र तट पर है, और सोने की परत चढ़ी हुई है इसके गोपुर पर, जो अंदर मंदिर है। और इसी में एक जो इससे पहले चित्र दिखाया था थोड़ा सा बाहर, यानी कि इसी परिसर में एक म्यूजियम है। जो ये रावण का जो दिखाया था, रावण ने किस प्रकार से तपस्या की थी, ये सारी की सारी कहानी उन्होंने मूर्तियों पर दिखाई गई है, और बहुत ही सुंदर। इसमें मेरे ख्याल में 5-4 रुपए की टिकट के अंदर ये जाना पड़ता है। और प्रमोद जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं और रणविजय संभवतः इसको 2 या 3 बार देख चुके इसी प्रकार से गोकर्ण को। एक बार हम साथ जाते हैं, दोबारा मेरी पत्नी साथ जाती है, हमारा दोनों का परिवार भी साथ जाता है। जी जी जी। मुरुडेश्वर है, मुरुडेश्वर का समुद्र तट भी इसी प्रकार से साफ सुथरा है। और ये जो मछुआरों को बहुत बड़ी रोजी मिलती है, और विशेष तौर पर यहाँ झींगा मछली बहुत मिलती है। हमने वो देखी थी हाथ में, तो मैं एक बार ले चुका था। लेकिन झींगा मछली जो बहुत ही महंगी मछली होती है ये मछली खाने वालों के लिए, वो झींगा मछली। और यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे प्रमोद जी, RN शेट्टी साहब, जी जी। गोपुर का निर्माण, ये ज्यादा पुराना गोपुर नहीं है, मंदिर प्राचीन है। मंदिर प्राचीन है, लेकिन सारा निर्माण नया है। ये 1960-70 के दशक में RN शेट्टी साहब ने इसको निर्माण, यहीं के स्थानीय व्यापारी और बहुत उस क्षेत्र में नाम है उनका। तो इस मुरुडेश्वर में ज्यादा कुछ नहीं है, ये मंदिर ही है। आराम से 2 या 3 घंटे में इसको आराम से देख के और वापस आ सकते हैं। और जैसे गोकर्ण में बताया, यहाँ भी एक अच्छा रसोई है, भोजन प्रसाद यहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि नवीन रचना है, तो सब काम यहाँ पे उचित और भव्य रूप से किया जाता है। एक बात और, यहाँ हर एक ट्रेन नहीं रुकती, एक्सप्रेस शायद नहीं रुकती। इसका बिल्कुल पैसेंजर तो रुकती ही है। इसका बिल्कुल नजदीक का रेलवे स्टेशन जो है, सब जानते हैं, भटकल, जो यासीन भटकल जो आतंकवादी है, वो रेलवे स्टेशन है। इसके बीच में मैं एक बात और बताऊंगा, ये सारा का सारा क्षेत्र कभी मुस्लिमों के अंडर आया, कभी अंग्रेजों के। हिंदुओं ने एक दूसरे पर यदि कभी युद्ध भी किया, तो कभी किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं। जितने भी निर्माण कार्य है उसमें कुछ न कुछ एडिशन किया। इसके बाद हम चलते हैं उडुपी। महाभारत काल का ये उडुपी का जो ये मठ कहलाता है। प्राचीन समय में यहाँ भी 8 किलोमीटर की दूरी पर बहुत अच्छा मलपे समुद्र तट है। वहां कभी माधवाचार्य जी तपस्या कर रहे थे, और समुद्र में तेज लहरों के साथ 2 मूर्तियां आई, एक भगवान कृष्ण की और एक बलराम की। समुद्र ने माधवाचार्य जी से पूछा कि आप कौन सी मूर्ति लेना चाहेंगे। तो माधवाचार्य जी ने स्वाभाविक था भगवान कृष्ण की मूर्ति को लिया। और मूर्ति को, अब माधवाचार्य जी वहां के आसपास के क्षेत्र में बड़े पूजनीय मान्यता प्राप्त संत थे। उन्होंने जब यहाँ मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा। अब एक कनकदास नाम के शूद्र थे, उसको दर्शन करने नहीं दिए। वह बेचारा थोड़ी सी दूरी पर बैठ गया। भगवान कृष्ण ने एकदम से विचार आया कि भाई मेरा तो एक असली भक्त तो दर्शन के बिना रह जाएगा। अब कृष्ण भगवान ने जिस दिशा में प्रमुख द्वार होता है, उससे अपनी
प्रतिमा को मोड़ करके दीवार में छेद कर दिया। उस दीवार के छेद में से आज भी कनकदास को दर्शन दिए और आज भी उसी में से ही दर्शन होते हैं। बहुत बढ़िया है। जहाँ समुद्र तट है, थोड़ी दूरी पर मणिपाल यूनिवर्सिटी का बहुत सुंदर म्यूजियम है और यही भगवान शिव की चंद्रमा ने भी तपस्या की थी। वो चंद्रमौलीश्वर मंदिर है। यही इसी परिसर में 8 मठ है। इस मठ में विश्वेश्वर तीर्थ जो राम जन्मभूमि से भी जुड़े हुए थे और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके पांव छू करके प्रणाम किया था, वो इसी मठ से जुड़े हुए थे, विश्वेश्वर तीर्थ। माधवाचार्य जी ने यहाँ 8 मठों की स्थापना की थी और वही 8 मठ निरंतर वर्तमान में इस मठ का संचालन बारी बारी से करते हैं। एक राजेश जी, थोड़ा रोचक विषय आजकल व्हाट्सएप पे भी इसकी कथा आती है कई बार कि महाभारत युग के अंदर जब युद्ध के लिए सारे विश्व की सेना पहुंची तो यहाँ उडुपी के भी राजा थे, वो उस युद्ध के लिए गए। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे को क्या करना है, किस तरफ से कहाँ से युद्ध करूं मैं। बोला आप युद्ध नहीं, क्योंकि पुरानी संस्कृति में भी ये क्षेत्र खान पान के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो बोला आप यहाँ के भोजन की व्यवस्था कीजिए। तो उडुपी के राजा ने महाभारत काल के कौरव पांडव दोनों की सेनाओं का भोजन की व्यवस्था की थी और ये कहा जाता है कि किसी दिन भी भोजन ना कम रहा ना ज्यादा रहा। ये लंबी कथा है, लेकिन उन्हें पूछा कि आपने ऐसा क्या सिस्टम था कि डेली आपके सैनिक मरते थे, आपका खाना बिल्कुल वो था। मैं रात को भगवान कृष्ण को मूंगफली के दाने दे के आता था, वो जितना खाते थे या बचते थे उनका गुणनफल या गुणांक से जो भी संख्या निकलती थी मैं उससे हिसाब लगा के उतना भोजन बनाता था और वही पर्याप्त होता था। तो ये महाभारत पौराणिक काल की नगरी है और बाद में इस पे टीपू सुल्तान ने भी आक्रमण किया, भी किया इस मंदिर को, लेकिन इसका निर्माण मूल निर्माण इसकी रसोई जो है अपने भारतवर्ष की सभी रसोइयों में जो बड़ी बड़ी रसोइयाँ है उसमें इसका नाम आता है। उडुपी नाम का भी एक है, उडू नक्षत्र को बोलते हैं और पा चंद्रमा को, नक्षत्रों का पालक, इसलिए उडुपी इसका नाम रखा गया। इसीलिए इसमें चंद्रमौलीश्वर नाम के एक मठ में मंदिर है। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में इसका नंबर 1 या नंबर 2 है। एक हम आगे जिक्र करेंगे, धर्मस्थल या उडुपी। लगभग 10 से 15 हजार आदमी प्रतिदिन यहाँ भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र कर्नाटक में आते हैं। इसके बाद हम दोनों चलते हैं मंगलोर। लगभग ये कर्नाटक की सीमा है। मंगलोर जो है मंगला देवी के नाम पर इसका नामकरण हुआ और मंगला देवी का मंदिर यहाँ मूल मंदिर है, बड़े मान्यता प्राप्त है। अगली स्क्रीन में होगा प्रमोद जी, अगली स्क्रीन में अगर दिखाओ तो प्रमोद जी, उसमें मंदिर का फोटो है ना? ये नहीं है, ओके। ये है मंगला देवी का मंदिर। ये कितना प्राचीन है इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। अच्छा, एक बीच में मैं बात और बताना चाहूंगा। ठहरने के लिए हम जो करते हैं, अगर हम परिवार समेत होते हैं तो फिर तो हमने कुछ स्तर देखना पड़ता है, नहीं तो हम फक्कड़ रूप में यात्रा करते हैं और वो कोशिश रहती है कि ऑनलाइन हम रेलवे स्टेशन का ही रिटायरी रूम बुक कराएं। मंगलोर के अंदर हमने जो देखने के लिए सबसे पहले तो ये देख लिया था मंगला देवी का मंदिर। वहां से हमने पता किया भाषा की थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक स्थान है, वहां से ही सब जगह की बस चलती है। हम वहां चले गए। सबसे पहले जो ये आपके मेरे दाईं ओर जो स्थान है, ये सुल्तान बैथरी, टीपू सुल्तान ने यहाँ आक्रमण करके कर लिया था कब्जा। यही एक गुरुपुरा नदी है, गुरुपुरा और नेत्रवती नदी के ऊपर यह नगर बसा है। इसमें जो ये लोहे का दिखा रखा है, ये टीपू सुल्तान की ये एक किस्म से तोपखाना और वाच टावर। और ये नदी के पास, नदी पर ही पैदल जाने पर एक भारत माता का मंदिर सा दिखाई देता है। वो फोटो है इसमें, अगर आप दिखा सके तो ना। ये तो बहुत आगे चले गए, पहले है और पहले हाँ, ये जो भारत माता का मंदिर है, यहाँ नदी है। इसमें हम 7-8 रुपए लेकर के दूसरे तट पर उस नाव वाले ने पहुंचा दिया था और वहां से करीब 200 कदम की दूरी पर समुद्र। बाप रे,
समुद्र प्रमोद जी इतना जबरदस्त लहरों का है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप यहाँ उसकी वीडियो बना रखी है मैंने, वो वीडियो अगर आप दिखा सके तो दिखाइए। दिखाता हूँ भाई साहब, दिखाता हूँ। हाँ, करीब थोड़ी सी सेकंड की है। वहां पुलिस वाले बैठे थे, मैं समझा भी कहीं कोई अनहोनी नहीं हो गई हो, लेकिन वो सारा का सारा डेंजर जोन था। नवयुवक नवयुवतियां बड़ी फोटोग्राफी करने घूमने के लिए वहाँ बड़ी एकांत की बहुत बढ़िया जगह है। बड़े बड़े पेड़ है, वो पेड़ किस चीज के हैं अपनी तरह से, यहाँ वहाँ सफेदे के पेड़ तो है नहीं। इसके साथ ही ये सुल्तान बैतरी, काट माता मंदिर और अनंतपुरम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चलते चलते बात तो करते चले ना प्रमोद जी हम। आप रहने दीजिए वीडियो, रहने दीजिए प्रमोद जी। दिख जाओ तो ठीक, रहने दीजिए कोई बात नहीं। वहाँ डेंजर जोन लिखा हुआ है, मैं वो दिखाना चाहूँगा। डेंजर जोन असलियत में ही डेंजर जोन है। ये तो कन्याकुमारी का है। रहने दो फिर, रहने दीजिए। हाँ वो बाद में मैं बताऊंगा, वो एक दो दिखानी होगी जो। या फिर 15-16 किलोमीटर की दूरी पे एक अनंतनाभ मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, अनंत पद्मनाभ मंदिर। तो ये तो वो नदी का तट है जो गुरुपुरा में नेत्रवती नदी मिलती है। हाँ वो जो दिखाया था आपने, ये मंदिर बैक करिए सर प्रमोद जी, बैक। ये मंदिर जो है ये अनंत पद्मनाभ मंदिर, ये तो है समुद्र तट जहाँ मैं और रणविजय खड़े हैं। ये वो मंगला देवी का मंदिर आ गया। वो अनंत पद्मनाभ मंदिर जो है, इतना सुंदर, सांप की बाम्बी बहुत बड़ी बड़ी, और काल सर्प योग का कोप दूर करने के लिए भी वहां सांप की आकृति के, कोई मिट्टी के, कोई लोहे के सांप चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में वहां सांप बने हुए थे। और यही पास में एक गोकर्णनाथेश्वर मंदिर, अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था। आप देखिए वो निकालिए, वो नंदी थे, श्याम वर्ण के नंदी है। इसमें इससे पहले आगे चले गए जी, काफी आगे चले गए। पहले इससे पहले ये जो नंदी है बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत नया और आधुनिक तकनीक से ये भरपूर बना है। लेकिन मंगलोर के ऊपर क्या क्या आक्रमण ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि में रणविजय से नहीं, इस पर भी कई बार आक्रमण हुए। हम आगे चलते हैं ताकि समय नहीं। मोदबिद्री स्थान आता है, वो मोदबिद्री ये अब इसमें देखिए 1000 स्तंभों का ये जैन मंदिर है। भगवान चंद्रनाथ जो इनके तीर्थंकर हुए जैन मत के, उनका ये मंदिर है। और ये करीब बंगलोर से 32-33 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें एक दूसरा भी चित्र होगा। इसमें 3 मंजिला मंदिर है ये। हाँ ये भी है, 3 मंजिला मंदिर है ये। दूसरी मंजिल पर तो जैनी लोगों को ही जाने देते हैं। जो रणविजय की मूछें ज्यादा बड़ी थी इसलिए इसको जैनी मन नहीं माना गया। मेरे को जैन समझ लिया गया, मैं वो देख कर आ गया। ऊपरी एक ही पैड़ा पार करना पड़ता था। इतने गजब की मूर्तियां थी वहां, रत्नों की, हीरे मोतियों की, कमाल, बहुमूल्य मूर्तियां। और यह मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के व्यापारियों ने बनाया। आज के व्यापारियों को इस बात का विचार करना चाहिए, जहां वो रहते हैं उस स्थान के लोगों की आस्था का भी ख्याल करते हुए वहां के आराध्य देवों का भी मंदिर बनाना चाहिए। इस प्रकार से मोदबिद्री का स्थान बेलसक से छोटा ही है। बाहुबली की प्रतिमा है और एक अच्छा परिसर में बहुत नवयुवक साधु इसके इंचार्ज है। इससे हम सीधे चलते हैं नेत्रवती नदी के तट पर। बिल्कुल आप यही रखिए, ये धर्मस्थल। एक बार ये चर्चा चली थी कि इसके जो प्रमुख है रामकृष्ण हेगड़े जी, उसको बैठने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार ये चर्चा चली थी कि इसको राष्ट्रपति बनाने की बात आती है। तो ये है मंजूनाथेश्वर, भगवान शिव का ही नाम मंजूनाथ एक जगह है।
इतना सुंदर मंदिर, इतनी व्यवस्था, इतना बड़ा परिसर, बहुत ही बढ़िया। इसकी भी रसोई विश्व की बड़ी रसोइयों में मानी जाती है। मंदिर के अंदर तो कोई फोटो खींचने भी नहीं देते, लेकिन रसोई का हमने किस प्रकार से फोटो खींच लिया, एकदम से खींच लिया तो खींच लिया, वो ही ये फोटो दिखाया जाता है। बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से प्रत्येक यात्री को बहुत ही शुद्ध सात्विक प्रसाद का भोजन कराया जाता है। मूल मंदिर लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी का काफी काम है। और प्रमोद जी, जो हेगड़े परिवार जो पुराने समय से इसका संचालन कर रहा है, वे जैन संप्रदाय को मानने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ही भगवान शिव का आराध्य हैं, तो दोनों संस्कृतियों का यहाँ मेल है। यहीं पर थोड़ी सी छोटी सी ऊंची पहाड़ी पर भी बहुत सुंदर मंदिर है। करीब ये 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये नेत्रवती नदी है। बहुत ही तेज बहाव था। एक हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी ऐसे मौसम में जाया जाए जहाँ गर्मी कम हो, लेकिन यहाँ केवल बस का ही है, यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। मोदे बिद्री से बस से हम जाते हैं धर्मस्थल, यहाँ भी। और नेत्रवती नदी इस प्रकार की नदी है जिस प्रकार से हमारी गंगा नदी, इसी प्रकार की ये पवित्र नदी है। और रास्ते में सारे के सारे रबड़ के पेड़। हम जब रबड़ पूछा किसी से, भैया किस चीज के पेड़ है, तो रबड़ के पेड़ बताए। उत्तर भारत के लोगों के लिए रबड़ के पेड़ बड़े आकर्षक लगते हैं हमें। अब आगे चलते हैं हम। ये कुके सुब्रमण्यम, कुके संस्कृत में मोर को बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने यहाँ खड़े रह करके महासमाधि ली थी, यानी कि कार्तिकेय का शरीर पूरा यहाँ हुआ था। इसके अंदर जब अंदर जाते हैं हम, एक गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ मंत्र से पूजित है। और उस गरुड़ मंत्र की गरुड़ स्तंभ की पूजा करने से प्रत्येक प्रकार के सर्प से भय मुक्त हो जाता है व्यक्ति। सर्पराज वासुकी की मूर्ति भी अंदर बनी हुई है इसमें। हाँ, वासुकी की मूर्ति, थोड़ा सा आप बताइए। वासुकी नहीं, कोई वासुकी भी सर्पराज कहलाए हैं। तो यह जो स्थानीय लोगों के लिए जितना मान्यता प्राप्त है, उसका हम दंग रह जाते हैं। और रहने के लिए तो इन्होंने 3-4 इतने सुंदर भवन बना रखे हैं प्रत्येक यात्री के लिए। पहले आओ पहले पाओ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ जब थोड़ी ऊंचाई पर है वो रहने की जगह, वहाँ बड़े झरने बहते हैं। यहाँ भी नदी है, कौन सी नदी है कुछ अब तो ध्यान नहीं आ रहा, नदी ये है। यहाँ से फिर हम सीधे चलते हैं वापिस मंगलोर आ जाते हैं, और मंगलोर से सीधे कासरगोड। ये जो आपने स्क्रीन पर दिखा है, ये हाँ ये है कासरगोड का किला, बैकल का किला। कासरगोड केरल में आ जाता है। यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह किला है। कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। यह हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था, जितने भी हिंदुस्तान में किले हैं, पूरा हिंदुस्तान हमने घूमा, एक भी किला ऐसा नहीं है जो मुस्लिम शासकों ने बनाया हो। सबके सब हिंदू शासकों ने बनाया और उस पर लिपापोती मुस्लिम शासकों ने की। यह किसने बनाया? यह तो ये चिक्कल राजवंश के पुराने शासक रहे हैं, लगभग ईसा से 200-300 ईस्वी के, उनके द्वारा बनाया हुआ था। लेकिन लास्ट में ये 1650-1660 में ये शिवप्पा नायक, जो विजयनगर साम्राज्य जब समाप्त हुआ था, उसके अधीन ये सामंत थे। इन्होंने फिर यहाँ पे आके अपना इस किले को नवीन रूप दिया और इसका सारा निर्माण कार्य करवाया। उसके बाद लगभग 1790 के आसपास टीपू सुल्तान ने यहाँ पे आक्रमण करके इसको कब्जे में ले लिया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बदनूर शासकों ने बनवाया। हाँ, चिक्कर और बदनूर, ऐसा कुछ मानना है। यह नगर आज की तारीख में तो मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन समर्थ गुरु रामदास के और भी कई बड़े संतों के इनके चरण पड़े हैं। समुद्र के किनारे किला बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है। जोर जोर की बहुत आवाजें आती हैं, शोर की। नीचे गेट भी बना है और समुद्र तट पे भी जा सकते हैं, लेकिन अब टूरिस्टों को कम ही जाने देते हैं। और कई फिल्मों की, बॉम्बे का फिल्म का एक गाना था, तू ही रहे तू ही रहे, वो इसी तट पे फिल्माया गया था, समुद्र तट पे। अब हम सीधे चलते हैं त्रिशूल, बीच में कालीकट आता है, काजीकोड। बस वहाँ एक समुद्र तट पर ये कह सकते हैं कि भैया वास्को डिगामा यहाँ आया था, वहाँ हमें व्यापारिक केंद्र बड़ा है। बीच में
इससे आगे हम त्रिशूल चलते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा अपने परम मित्र उद्धव को कि भाई द्वारिका डूबने वाली है और मेरे पूर्वज मेरी उस प्रतिमा को पूजते थे, वह कहीं उचित स्थान पर लेकर के उसकी स्थापना कर दीजिए। जब उद्धव द्वारिका में गए तो द्वारिका डूब चुकी थी। उसने अपने मित्र बृहस्पति को बुला करके निवेदन किया कि भाई उस मूर्ति को ढूंढो, क्योंकि वह मूर्ति जो है वो डूब चुकी है। डूब चुकी है। अब बृहस्पति ने अपने मित्र वायु को बुलाया और वायु की सहायता से उस मूर्ति को निकाला और लेकर के वो चले। एक स्थान पर बहुत सुंदर झील थी जहाँ शिव पार्वती क्रीड़ा कर रहे थे। वहां शिव पार्वती को प्रणाम किया बृहस्पति ने और वायुदेव ने, और पूछा भी ये मूर्ति की स्थापना कहाँ करें। तो भगवान शिव ने कहा कि इसको यहीं आप स्थापित कीजिए। ये करीब पौराणिक समय की बात है। जब बृहस्पति तो गुरु हुए और वायु की सहायता से यहाँ मूर्ति की स्थापना की तो इस स्थान का नाम पड़ा गुरुवायूर। यहाँ मंदिर जब हमने देखा, मैं और रणविजय पहले गए, बाद में मैं और मेरी पत्नी के साथ गए, तो बहुत ही सुंदर मंदिर। और एक और इसके साथ छोटी सी कथा जुड़ती है, यहाँ के हाथी इसमें चढ़ाए जाते हैं। एक बार एक किसान अपने नारियल को यहाँ चढ़ाने गया तो बीच में कुछ डाकू मिल गए कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, बोले भाई उसको लूटने लगे। तो डाकू को किसान ने कहा मेरा सब कुछ लूट लीजिए लेकिन मेरे ये नारियल मत लूटो, ये मैं अपने गुरुवायूर देवता को चढ़ाने जा रहा हूँ। तेरे देवता के क्या इसे सींग लगे हुए हैं? कहते हैं कि उन डाकुओं के देखते देखते उस नारियल में सींग लग गए। ऐसी भी कथा है कि वो नारियल अब तक इस मंदिर में है। और इस मंदिर के बिल्कुल बराबर में एक रंगशाला है। सैकड़ों में यहाँ शादियां रोज होती है। हमारे उत्तर भारत में तो ये बड़े लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, परंतु दक्षिण भारत के अंदर सभी मंदिरों में लगभग शादियां होती है। मैं चाहूंगा कि उस रंगशाला के अंदर मैं जिस दिन गया संयोग से पत्नी के साथ, और वहाँ एक नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। वह नृत्य की 1 मिनट की अगर दिखा सके तो ये फोटो दिखाओ बस, ये ठीक है, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। उस समय में एक और में होगा, मैं इनसे मिला, बहुत ही बढ़िया कलाकार थे। और यहाँ थोड़ी सी दूरी पर जिस प्रकार से अपनी गौशालाओं में गौवे होती है, इसी प्रकार से वहाँ हाथीशाला है। मंदिर में भक्त हाथी का दान चढ़ाते हैं, लगभग 60 के लगभग वहाँ हाथी उसमें हाथीशाला के अंदर रखे गए जो मंदिर के कार्य में करते हैं। और मंदिर में पूजा आदि शंकराचार्य जी के निर्देशों के अनुसार होती है। और नमूद्री बाद जो ब्राह्मण है वो वहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के अंदर होते हैं। और अभी हमारे जाने के बाद अभी 1.5 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ गुरुवायूर गए थे और उन्होंने अपने वजन का यहाँ दान दिया था। इसके बाद हम चलते सीधे पद्मनाभ मंदिर त्रिवेंद्रम, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इससे अपरिचित हो। त्रावणकोर के शासकों का यह मंदिर बनवाया था। इससे पहले मैं चाहूंगा कि रणविजय थोड़ा सा इससे 25 किलोमीटर पहले पर बड़ा विश्व प्रसिद्ध जटायु पार्क है। जटायु पार्क है जी, ये राजीव अंचल जी कन्नड़ फिल्म, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों के निर्माता है। राजीव अंचल जी की प्रतिकृति है ये अभी 2017-18 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पे माना जाता है कि इस चट्टान पे गरुड़ जी का संस्कार यहाँ किया था। हमने कोई और जगह वहां भी बताया गया, लेकिन वर्तमान में इसको भी बताया गया है। इस पहाड़ी को काट के इस गरुड़ की मूर्ति के आकार में बनाया गया। और यह जो पास में ये भगवान राम के चरण चिन्ह बताया जाता है। हाँ, भगवान राम के चरण चिन्ह भी यहाँ पे त्रिवेंद्र में प्रमोद जी मैं बताऊंगा। एक तो नागरकोइल से मंगलोर तक परशुराम एक्सप्रेस चलती है। परशुराम क्षेत्र ये वैसे ही नहीं है। और त्रिवेंद्रम के अंदर बहुत प्राचीन मंदिर, नगर के बीच में परशुराम मंदिर है। वहीं भगवान वेदव्यास की मूर्ति है और भी कई मूर्तियां हैं। बड़ा देखने लायक है
और मजे की बात यह कि वहां भी पंक्ति लगती है, नगर के जितने भी लोग हैं सब उसकी पूजा करने जाते हैं। इससे पहले एक वो मंदिर आता है अतुक्कल देवी का, वहां नींबू चढ़ते हैं। और प्रत्येक मंदिर के अंदर जो उनकी आरती होती है, बहुत ही सुंदर आरती होती है, संगीत के यंत्रों के साथ लाइव चलता है। वो भी वो हो गया, वो मंदिर हो गया। और यहीं से 16 किलोमीटर की दूरी पर कोवलम बीच है मेरा। वो कोवलम बीच जो है, सुनामी के बाद तो थोड़ा बहुत उसको नुकसान हुआ था। ये कोवलम बीच है, इसके पीछे जो पहाड़ है, और इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल अलग प्रकार के रंग की है। जब हम गए यहाँ, मैं देखा पता नहीं ये क्या है, बड़ा बड़ा मैंने फिर वो सुरक्षा गार्ड से पूछा भाई ये क्या है, इसकी भी बड़ी तेज लहरें हैं। वो जेली मछली थी यानी कि इस कोवलम बीच के अंदर जेली मछली है। और इसी का जो मैं ये पीछे दिखा रहा था, एक बैकवाटर के, ये बैकवाटर से नाव की ये सैर भी कराते हैं पर्यटकों के लिए। और आगे जाकर के कोवलम बीच और ये बैकवाटर मिल जाता है। वह दृश्य बहुत ही बढ़िया है। रास्ते में किनारे पर कूड़ा करकट तो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, परंतु है बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी दूरी पर एक शंखमुखम बीच है, उसके ये फोटो नहीं है उसमें यहाँ, तो उसमें तो शंखमुखम बीच तो इतने तेज लहरें हैं कि वहां भी खड़ा कर देते हैं सुरक्षा प्रहरी। पद्मनाभ मंदिर आप ले लीजिए। पद्मनाभ मंदिर में वैसे दक्षिण भारत के अंदर प्राय ड्रेस कोड होता है, ये बलदेव शर्मा ये वाला, हाँ ठीक है। यहाँ महिला तो साड़ी बांध करके जा सकती है और पुरुष ये। पद्मनाभ मंदिर ऐसे वैसे तो है कि किले के बीच में है, इसके पास भी एक रंगशाला है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और भगवान विष्णु की शेषनाई प्रतिमा विश्व में सबसे बड़ी है। इसको 3 द्वारों से देखा जाता है। पहले द्वार में तो उसका मुख से जांग तक, दूसरे में जांग से थोड़ा सा नीचे पैरों तक ना, दूसरे में जांग तक नीचे, तीसरे द्वार से चरण तक। ये इस प्रकार के इसके 3 भागों में दर्शन किए जाते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकले हुए, उस पर ब्रह्मा जी विराजित हैं और दायां हाथ उनके एक शिवलिंग पर स्थित है। बहुत ही सुंदर मूर्ति, इतनी बड़ी प्रतिमा देखने को बहुत ही हमें नहीं दिखाई दी है। श्याम वर्ण के पत्थर की बनी हुई है और अंदर कोई रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए वहां पे भी पुजारी बार बार कहते हैं कि ध्यान से देख। कई बार तो भीड़ इतनी होती है आपको दर्शन ही नहीं हो पाते, दूरी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको जब तक समझ में आता ना तब तक आपको आगे धकेल दिया जाता है। सिर्फ दीपक की रोशनी है, उसी में वो उनके आप दर्शन कर सकते हो। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बिल्कुल ध्यान से दर्शन करने चाहिए वहाँ पे। और बड़ा प्रसिद्ध भारत का मंदिर है। त्रावणकोर के संस्थापक थे भारत राजा अपने भरत वर्मा जी। 1745 में इन्होंने इस मंदिर को नया रूप दिया था। मंदिर तो हजारों साल पुराना है। ये त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा संचालित होता था। बीच में कुछ सरकारी हस्तक्षेप इसमें होगा था, लेकिन अभी आपने ध्यान दिया होगा 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसका व्यवस्था उन्हीं त्रावण के शाही परिवारों को वापस कर दी गई है। ये दक्षिण भारत के मंदिरों की पहली विजय सरकार से, चंगुल से इसको ये लगाव छुड़ाया गया है। और इसके अंदर 6 तहखाने हैं, जिसके अंदर अथाह संपत्ति का बताया जाता है कि 2 या 3 तहखाने तो सुप्रीम कोर्ट के अनुमति से खोल ले गए थे। एक 6 नंबर का जो तहखाना बताया जाता है कि उसको खोलने से, उसी में कहते हैं भगवान वासुकी या नाग उसका निवास है, उसको खोलने से कुछ भय की आशंका है, इसलिए उसको राज परिवार खोलने से मनाही करता है। राजाओं का होगा तो दूसरे भी राजाएं दर्शन करने आएंगे, वहां सोना खूब चढ़ाया, इसलिए हमने बड़ा प्रयास किया भी किसी प्रकार से किसी तहखाने का धन दिखाई दे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। मैं राजकुमार मक्कड़ जी को बताना चाहूंगा। अब हम चलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यूं तो बड़ा प्राचीन स्थल है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों का मिलन, परंतु ज्यादातर विदेशी देशी पर्यटक हमारे जाते हैं विवेकानंद स्मारक को देखने। भारत में घूमने वाला कोई भी आदमी कन्याकुमारी तो जरूर जाएगा। अब कन्याकुमारी के अंदर सन 1963 में मक्कड़ साहब ध्यान देंगे, प्रांत प्रचारक को ध्यान आया
क्योंकि उनको ये पता था कि शिकागो जाने से पहले विवेकानंद यहाँ तैर करके एक चट्टान पर उन्होंने 3 दिन तक लगातार तपस्या की थी, ध्यान लगाया था। और ध्यान से उठने पर उनको पता लगा कि भी मेरा भारत 21वीं सदी के अंदर विश्व स्तर पर जाएगा, विश्व गुरु बनेगा। काली के दर्शन भी हुए। हाँ, उनको देवी के दर्शन वहां साक्षात्कार हुआ था। तो प्रांत प्रचारक ने विचार किया कि यहाँ एक विवेकानंद का स्मारक बनना चाहिए। अब उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया तो वहां की जो ईसाई मिशनरीज थी उन्होंने इस पर बाधा पहुंचाई। उसमें बाधा पहुंचाने का कारण यह था कि वहां जाकर के एक क्रॉस गार्ड दिया उस चट्टान पर और कहा ये तो कनुमेरी नाम का हमारी देवी है, उसका स्थान है। अब उस समय के परम पूज्य सरसंघ चालक पूज्य गुरुजी होते थे, उनको एकदम से ध्यान में आया कि इस प्रकार से तो अगर झगड़ा बढ़ गया तो कभी भी इस कार्य में सफलता नहीं होगी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर कार्यवाह थे एकनाथ जी रानडे, उनको संघ से मुक्त करके उनको ये कहा कि भाई इस काम को आप सिरे चढ़ाइए। तो वो चित्र होगा एक दीपंकर के साथ में विवेकानंद स्मारक का पहाड़ी पे। आगे चलिए और आगे आगे लास्ट का है हाँ ये स्मारक दिखाए रखिए। अब एकनाथ रानडे जी ने जो प्रयास किया तो ईसाइयों ने इस प्रकार का एक संकल्प ले लिया कि हमारी नाव कोई नहीं जाएगी। उस क्रोस को तो राजकुमार मक्कड़ जैसा स्वयंसेवक तैर करके पार करके उस क्रोस को तो हटा दिया। तो एकनाथ जी रानडे ने जब इसके प्रयास किए तो उस समय के संस्कृति थे हुमायूं कबीर, उसने टांग अड़ानी शुरू कर दी कि नहीं जी पर्यावरण बिगड़ जाएगा, यहाँ स्मारक नहीं बनेगा। तब एकनाथ रानडे जी ने 323 सांसदों के हस्ताक्षर करा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया। अब क्या था, अब तो कोई अड़चन आनी ही नहीं थी। तो वह विवेकानंद स्मारक बनाने का संकल्प ये पूरा होने की और सबसे पहले इसका राशिदेही चिन्मय मिशन के प्रमुख चिन्मयानंद जी ने और सभी प्रांतों के सरकारों ने 1-1 लाख रुपया दिया। यहाँ तक कि हमारे जो कश्मीर के उस समय के मुख्यमंत्री थी शेख अब्दुल्ला, 3 पीढ़ी पहले तो वे भी ब्राह्मण थे, उनके पूर्व संस्कारों ने भी जोर मारा, उसने भी 1 लाख रुपया इसमें दिया था। और बाद में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो ये संस्कार है कि ज्यादा से ज्यादा सर्वव्यापी बना जाए, सर्वस्पर्शी बना जाए। इसलिए उस समय में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया इस प्रकार से सबसे चंदा इकट्ठा किया। और इस छोटी राशि देने वालों में सबसे पहले विनोबा भावे थे। तब यह जाकर के विवेकानंद केंद्र बना। और विवेकानंद केंद्र को संघ के किसी अधिकारी का तो ये होता नहीं। उसी समय में 1972 में इसका विवेकानंद केंद्र बनाया और उनको वो सौंप दिया। अब इस विवेकानंद स्मारक के अंदर 8-9 फुट ऊंची भगवान ये श्रीमान विवेकानंद जी की प्रतिमा है और बिल्कुल सामने माँ शारदा और विवेकानंद के गुरु रामकिशन परमहंस जी की तस्वीर है। और उसके सामने वाले जो भवन है उसमें एक पांव से खड़ी, कहते हैं कि पार्वती जी ने शिव जी को वर्ण करने के लिए वहां एक टांग से तपस्या की थी, वह एक चरण चिन्ह भी है। इतना सुंदर प्रतिमा, बहुत ही बढ़िया है। बाद में एक दूसरी चट्टान पर ध्यान मंडप भी है, वहाँ पे ओम की ध्वनि होती रहती है, ओम का ही चित्र लगा हुआ है और वहाँ पे जाके ध्यान करने के लिए बैठ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल विवेकानंद स्मारक के नीचे अंडरग्राउंड में ऐसा ध्यान केंद्र, एकदम से ध्यान लग जाता है उस ओम पर। और बराबर की चट्टान में बहुत बाद में थिरुवल्लूर जी की भी एक बहुत बड़े चिंतक कवि हुए हैं तमिलनाडु के, उनकी किया था। इसका उद्घाटन वीवी गिरी और तत्कालीन मुख्यमंत्री विवेकानंद स्मारक का वीवी गिरी और करुणानिधि मुख्यमंत्री ने किया था। और इसके अब नीचे चलते हैं तो एक समुद्र तट पर तो सूर्योदय और सूर्यास्त इतना गजब का दिखाई देता है। मैंने ये दोनों देखे हैं। और चैत्र की पूर्णिमा को तो एक इतना अद्भुत दृश्य रहता है कि एक तरफ से सूर्य का उदय होता है और एक तरफ चंद्रमा का अस्त होता है। वो दृश्य देखने के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कन्याकुमारी हम जाएंगे। ये जो मेरा पुत्र जो खड़े हैं ये विवेकानंद केंद्र के बाहर का है और इसके बिल्कुल पीछे
सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ती है वहाँ 365 चिन्ह है। जिस दिन भी जो तिथि है वहीं पर इसका भगवान सूर्य की रोशनी पड़ती है। यहाँ रात को तो रुकने नहीं देते, अदरवाइज तो यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दिखाई दे। अब मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगा विवेकानंद केंद्र का। हम यूं तो यहाँ बड़े बड़े होटल्स है, समुद्र के तट पर भी है, लेकिन हमने जब 3-4 बार जो गए तो हमने विवेकानंद केंद्र में ही रुकना चाहा। वहाँ ऑनलाइन बुकिंग होती है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर भी सूर्योदय का दृश्य दिखाई देता है। और अभी एक रामायण मंदिर बनाया है, आप उसमें देखेंगे बाहर का चित्र। उस रामायण के अंदर इतनी सुंदर भव्य और दिव्य चित्रों का संकलन किया गया है जो हमारी कल्पना से बहुत बाहर की चीज है। हरिद्वार के भारत माता मंदिर की तरह ही, जैसे नीचे रामायण की चित्र हैं और ऊपर भारत की वीरांगनाएं हैं, भारत के वीर आदमियों के, इस तरह की भी अलग अलग श्रेणी बनाई हुई है। नवीन चित्र है, बहुत अच्छा उन्होंने सारा काम किया तो हुआ है। विवेकानंद स्मारक जरूर देखना चाहिए। उसी में एकनाथ रानडे जी का भी एक छोटा सा संग्रहालय है, फिल्म भी दिखाई जाती है एकनाथ रानडे जी के बारे में। 10 मिनट की एक फिल्म भी वहाँ दिखाई जाती है। पूरा परिसर मतलब कि परिवार के साथ देखने के लिए अच्छा स्थान है। समुद्र किनारे ही कन्याकुमारी देवी का मंदिर है। हाँ। वहाँ पर भी पुरुषों को ऊपरी वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं है, नीचे के वस्त्र पहन के ही आप मंदिर में जा सकते हैं। और माता कन्याकुमारी का उसमें भी एक मस्तक पे मणि है, मस्तक पे एक मणि के दर्शन विशेष रूप से कई बार कराए जाते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, वो अच्छा लगते हैं। बाहर बिल्कुल। या महात्मा गांधी जी जब मरे तो उनका देहांत पर उन्होंने ये कहा था कि भी मेरे सभी तीर्थों पर मेरी अस्थि विसर्जित की जाए, तो कन्याकुमारी के समुद्र में भी उनकी अस्थि गिरी थी, डाली गई थी। तो यहाँ गांधी मंडपम बना है, वहाँ भी उनकी राख वगैरह अस्थि वहाँ रखी गई है। तो अच्छा, छोटा सा यहीं पास में एक छोटा सा संग्रहालय भी है, वहाँ भी स्थानीय मूर्तियों का दर्शन किया जा सकता है। अब चलिए, किला है एक, वहाँ कन्याकुमारी में भी किला है समुद्र तट पर, बहुत सुंदर किला है। अगर प्रमोद जी दिखा सके तो 3-4 मिनट है। ये किला है, मेरी धर्मपत्नी जो है। एक ये चर्च भी है, ये प्राचीन चर्च है। मैं और रणविजय वहाँ गए थे, परंतु वहाँ कुछ नहीं किया। बस अब आगे चलते हैं। किला है, साईं मंदिर भी है, वहाँ के स्थानीय लोग भी दिखाते हैं। और विवेकानंद स्मारक से विवेकानंद केंद्र तक उनकी निःशुल्क बस भी चलती है। अंदर कैंटीन है, सात्विक भोजन वहाँ मिलता है। एक दत्तात्रेय मंदिर है, यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है सुचिंद्रम। 3-4 मिनट रह गए, मैं इसी में समाप्त करना चाहूंगा। इंद्र को जब ये श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, यहाँ इंद्र ने तपस्या करके वो पवित्र हुआ था, इसीलिए इसका नाम सुचिंद्रम पड़ा। बहुत ही सुंदर गोपुर है। अंत में देखिए आप, अंत में जो चित्र दिखा रखा है, और इसके बाहर बहुत ही सुंदर सरोवर है। विशेष तौर पर यहाँ जो शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा ही है ना? हाँ, तीनों के तीनों वो एक ही शिवलिंग में समाहित है। और भगवान बाबा हनुमान की 13-14 फुट ऊंची प्रतिमा है, वो भी एक अलग पत्थर की बनी हुई है। और इस विशेष बात हम दूसरी बार इसलिए गए, मैं और रणविजय, हमें ये पता चला कि इस मंदिर के अंदर म्यूजिकल पिलर है। तो उसके पिलर का पता किया तो वहाँ के एक सेवक ने उन पिलरों पर मुक्का मार मार के दिखाया, जहाँ से वो तबले की ध्वनि निकलती है। इतना विशाल गोपुर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। अगर मैं इसी में समाप्त करना चाहूँ तो मैं अनुमति चाहूंगा, यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वह पूछ सकता है। प्रमोद जी, मैं प्रश्न आमंत्रित कर सकता हूँ? जी जी, बहुत बहुत आपने विस्तृत रूप से पूरी यात्रा करवाई है यहाँ की, गोकर्ण से कन्याकुमारी की। मनीष जी संतुष्ट होंगे तो मेरी प्रसन्नता और बढ़ेगी। हमने गोकर्ण से शुरू किया, हमने फिर मुरुदेश्वर गए, उडुपी गए, मंगलोर गए, मोदबिद्री गए, फिर धर्मस्थल, फिर कुके सुब्रमण्यम, फिर कासरगोड, गुरुवायूर, पद्मनाभ, कोवलम बीच और कन्याकुमारी। ये तमाम स्थान हमने सुचिंद्रम जी उनकी यात्रा की, उनका पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व जाना, और आप पूरा यात्रा वृत्तांत बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। और कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले मनीष गोयल जी कुछ कहना चाहते हैं? मनीष जी। राम जी। मनीष जी को मैं बता दूं। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी बोलिए। अगर आप सह परिवार जाओ तो अपनी गाड़ी करो,
अगर आप अपने जैसे लोगों को लेकर जाओ तो आपके शरीर में जान है, इसलिए आप अपने में कई मंदिर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा देख सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन से वर्ष में गए जो 4-5 रुपए की टिकट में दर्शन होते हैं? आजकल तो मेरे ख्याल किसी मंदिर में 4-5 रुपए की टिकट होगी नहीं। 4-5 रुपए टिकट होगी, कौन से वर्ष में गए थे? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं अभी भी जो मैंगलोर के अंदर नाव का किराया 2 रुपए था जी। अच्छा जी। 7 रुपए भारत माता मंदिर। मनीष जी, हम जो ये यात्रा करते हैं ना, आपको काम आने की है, ये वर्चुअल यात्रा होती है, सर्कुलर जर्नी। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर 30-35% कम हो जाता है किराया। पूछ रहे थे कब गए होगे तो ये चीज भी आप हमें ना मैसेज कीजिएगा कि भाई आपने क्या रूट बनाया और कैसे बनाया, जिससे कि हम अगर कोई प्लान करें तो कैसे जा सकते हैं फिजिकली जब जाना चाहेंगे। ये आप अपने आप टूर बना सकते हो। दिल्ली में ही इसकी टिकट, ये अलग खिड़की है, वो ही इसकी करते हैं। या तो ये पहले बनाना पड़ेगा, भाई इतने दिन हम यहाँ रुकेंगे, इस गाड़ी से जाएंगे, इस गाड़ी से जाएंगे। हम 3-4 महीने पहले प्लान करते हैं और 3 महीने पहले टिकट बुक कराते हैं, ताकि हर प्रकार की बर्थ हमें मिल जाए, किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ठीक है। ऑनलाइन ठहरने की जगह बुक करा लेते हैं। डीसी गुप्ता जी देहरादून से कुछ पूछना चाहते हैं। डीसी गुप्ता जी, स्वागत है गुप्ता जी, नमस्कार। भाई साहब, बहुत अच्छा आपने यात्रा वृत्तांत आप दोनों ने बताया, बहुत मजा आया। ये मैं भी गया हूँ कन्याकुमारी, लेकिन मुझे थोड़ी सा ये जो संगम है हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, उसका थोड़ी सा और जिक्र करिए ना अगर, क्योंकि मैं ये तीनों सागर यहाँ मिलते हैं जी। वैसे तो समुद्र एक ही है। हम अगर मान लो विवेकानंद स्मारक पर खड़े होते हैं तो बाईं ओर तो है बंगाल की खाड़ी, दाईं ओर है अरब सागर, जो त्रिवेंद्रम वाला ही है। सामने हिंद महासागर, सामने हिंद महासागर। रामेश्वरम में 2 सागर मिलते हैं, कन्याकुमारी में तीनों मिलते हैं। तीनों मिलते हैं इसीलिए पूर्व से जब सूर्य उदय होता है तो वो सूर्योदय का भी दृश्य हम देख सकते हैं और सूर्यास्त का भी हम देख सकते हैं। ये तीनों के तीनों समुद्र का बस ये मिलना ये है कि जो भारत में बहुत कम स्थान होंगे जहाँ आपको सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों एक स्थल पे बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अब जगन्नाथपुरी के अंदर सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर मिलता है, लेकिन ये हमारा भारत का नक्शा देखेंगे तो बिल्कुल नीचे है ना जी, तो इसलिए ये तीनों के तीनों समुद्र मिलते दिखाई देते हैं। ठीक बता पाया जी मैं? जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। राजेश जी कहाँ है? रामेश्वर में एक खूबी और है जी, हरे रंग का पानी और सफेद रंग का पानी साफ दिखता है, और सफेद रंग का पानी उछलता है, बहुत ऊंची धाराएं, और हरे रंग का पानी बिल्कुल छाता है जैसे हरी जमीन हो, चल दे। जी, रंग अलग अलग है। धनुषकोटी जा करके आए होंगे ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो कभी और आप हमें कभी और निमंत्रित करें तो उसी क्षेत्र का ही वर्णन कर देंगे। राजेश भाई साहब, राजेश जी कहीं वो राजेश चंदन जी, मैं फोन मिलाता हूँ जी। वो कविता रचने तो नहीं लग गए? हंसराज जी। हाँ हंसराज जी, मैं बड़ा आपका आदर करता हूँ। आपने इतना सुंदर संयोजन कर रहे हैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का, आपको इतने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, वो कल्पना से बाहर की चीज है। परमात्मा आपको बहुत यश दे, आपकी कंपनी बहुत बढ़ाए। और ये सारे कार्यक्रम सोनोटेक के माध्यम से यूट्यूब पे भी लाइव हैं, उपलब्ध हैं, और हंसराज जी के जन्ने से हैं। हंसराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी जी, आज के हमारे दोनों वक्ता जगत नारायण जी और रणविजय जी, आज बहुत अच्छा यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया उन्होंने। हंसराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। श्री जगत नारायण जी, आप इनके नाम में देखो ना, जगत भी, नारायण भी और भारद्वाज। जगत का मतलब पूरा संसार, नारायण का मतलब भगवान, और भारद्वाज का मतलब आप समझते हमारे इंसानों में सबसे श्रेष्ठ। 3 श्रेष्ठ नाम लिए, इतना किसी का भी नहीं है इतना बड़ा श्रेष्ठ नाम, और हमें बहुत खुशी होती है। आपके जैसा आपका नाम है वैसा ही आपके अंदर गुण है। रण विजय सिंह, आपको क्या बताऊं, 2 हीरे ऐसे इकट्ठे कर ले रण, जिन्होंने रण में विजय पाई हुई। मैं कुमार मक्कड़ जी को भी बताना चाहूंगा, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात बताई है कि कन्याकुमारी के अंदर समुद्री जीवों की खूब ये मिलते हैं, घर के ऑर्नामेंटल कह सकते हैं हम, शंख वगैरह बहुत मिलते हैं। ये राजकुमार जी ने ध्यान दिलाया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और
आवाज नहीं आ रही जी। रण जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कीजिए हंसराज जी। हाँ बीच में फोन आ रहा है, सॉरी बीच में फोन आ गया। पूरी यात्रा का हमें इतना वृतांत सुनाया, इतना दर्शन कराया, इन दर्शन से ही हमें लाभ मिलेगा बहुत ही। और आपने बहुत अच्छे से समझाया, इतना समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बड़े ही सहज स्वभाव से हमें ये बताया। इतने इतने देवताओं के दर्शन, इतने तीर्थ स्थानों के दर्शन कि किसने कहाँ पे क्या क्या किया, रावण भगवान, रावण का, उसका कृष्ण गणेश भगवान जी का, बाकी सबके, इनके सब वृतांत से सुनाया कि कौन सा क्या महत्व है उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ भिवानी परिवार मैत्री संघ का, राजेश प्रधान जी, हमारा चेतन जी, प्रमोद शर्मा जी, मनीष जी तो हमारे यात्रा के मेन, बहुत बहुत बड़े इन्होंने स्थानों में यात्रा कराई हमें। मुझे भी स्वभाव मिलता है कि मैं इनके साथ जाके दर्शन करता हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी और अरुण और हमारा भिवानी परिवार मैत्री संघ, चेतना और प्रमोद भाई। जी जी मनीष भाई, आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। आपके लिए चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। चैलेंज में ही जीवन है जी। आजकल हैशटैग फलां चैलेंज, कपल चैलेंज, सिंगल चैलेंज, तो आप टूरिज्म चैलेंज शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, भारद्वाज जी और रणविजय सिंह जी। मैं भी सरल भाषा समझाया ना, मुझे लगता था कि मतलब इससे सरल भाषा समझ नहीं सकते और कोई भी। बहुत 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 धन्यवाद, मजा आ देसी गया। भाषा में समझाया जी, बिल्कुल अपने घर की। नहीं हमने। तो चलिए हम अब इसका समापन करते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इससे पहले हम शांति पाठ करेंगे। और जगतनारायण जी ने शुरू में कहा था कि हमारे ग्रंथ इतने विस्तृत हैं, बहुत कम लोगों ने पढ़े हैं, इतने ज्ञान के अथाह भंडार हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम उनको पढ़ें, मनन करें और भारत की यात्रा करें, जीवन छोटा पड़ जाएगा। इतनी समृद्ध परंपरा है, इतनी समृद्ध विरासत है हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने। और मनीष भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे या हम शांति पाठ करें? एक सेकेंड, मैं पूरी भिवानी परिवार टूरिज्म समिति की तरफ से श्री जगत नारायण जी भारद्वाज, श्री रणविजय जी और जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने हमें इतने तीर्थ एक साथ एक दिन में करा दिए। मैं भी आपका कुछ ना कुछ हमें भाग मिला ही होगा। हमारे प्रधान जी का मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, इसीलिए उनका फोन ऑफ हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन उन्होंने पूरी व्यवस्था, आपका प्रचार सब संभाल रखा है। मेरी टूरिज्म समिति में उमेश जी, मनमोहन जी, सिटीज जी, बालकिशन जी सभी शामिल हैं और आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। प्रमोद भाई जो इसका संचालन करते हैं, हमारा तो सिर्फ नाम हो रहा है, सारी कार्रवाई प्रमोद जी करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, मैं भी हमारी ओर से अक्षत बधवा का विशेष तौर पर, संदीप बधवा हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और हम दोनों की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार। जी जी, संदीप जी का, अक्षत जी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और आज के कार्यक्रम को बड़े रोचक तरीके से पेश करने के लिए। ये शांति पाठ करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को अभिवादन करेंगे, फिर विदा देंगे।